मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप सब लोग कुछ अनुभव करते हैं या अनुभव होता है। कुछ चीज़ें बतानी नहीं है, आप सबसे जितना तुम देख रहे हो उनसे तुम अलग हो। मेरे से भी अलग हो, पड़ोसी से भी अलग हो, घर वालों से भी अलग हो, पेड़ पहाड़ से भी अलग हो। आप एक अलग इकाई हैं। चलते हो, फिरते हो, बैठते हो, लेटते हो और इसी को सुरक्षित रखते हो और प्रसन्न होते हो। आपका यही प्रारंभिक अस्तित्व है जो सहज जानने में आता है, जिसके लिए किसी गुरु की, ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। इतना तो आप ज्ञान लेकर धरती पर आए हैं, इतना सबको पता ही है। इस समय यदि मैं कहूँ तुम खड़े हो तो तुम कहोगे नहीं, हम बैठे हैं। मैं कहूँ कि इस समय तुम लेटे हो तो कहोगे नहीं, हम बैठे हैं। इस समय यदि मैं कहूँ तुम पशु हो तो कहोगे नहीं, हम मनुष्य हैं। आप जो मैं पूछूं उसका उत्तर आप दे सकेंगे, पर आप अपने ही ढंग से अपने ही स्तर का उत्तर देंगे। अब यदि हमारे ही ग्रंथों ने जो हमें बताया है कि तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो, पर आवश्यकताएं अभी भी आपकी पशु की तरह हैं। पशु की तरह जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में संयम करो, क्योंकि पशु और मनुष्य की आवश्यकताएं एक जैसी हैं। केवल मनुष्य को अपनी इच्छाओं को उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित ढंग से पूरी करनी चाहिए। चाहे जब नहीं, चाहे जैसे नहीं, चाहे जहाँ नहीं। कुत्ते को शौच लगेगी, आवश्यकता है, तो जब उसे लगेगी कर लेगा। आपको भी लगेगी, ये नहीं कि तुम मनुष्य हो तो लगेगी ही नहीं। ठीक है ना? मनुष्यों को लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कुत्ते भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य को ये काम नहीं करने चाहिए। ऐसा हमारे किसी ग्रंथ ने नहीं कहा, पर यह जरूर कहा है कि तुम मनुष्य हो, इसलिए जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाओ, सब जगह नहीं। अभी कुंभ मेला पवित्र पावन धरती है, पर लोग कहीं भी करते हैं। जिस रास्ते से हम निकलते हैं, दोनों किनारे लोग सींच देते हैं, नाक दबा के निकलते। कुछ तो जगह की कमी, कुछ अकल की कमी, कुछ जिम्मेदारी समझते नहीं कि ये हमारी भी ड्यूटी है। लगभग हम जानवर हो गए।
चाह जहाँ कर दें तो जानवर, और जहाँ करना चाहिए तहाँ करें तो आदमी। बहुत थोड़ा सा फर्क है आदमी में, मनुष्य में और जानवर में। जानवर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जब उसे होती है तभी वो करने लग जाता है, या अपनी ज़रूरत पूर्ति के लिए वो वस्तु ढूंढने लगता है, भोजन ढूंढने लगता है, मेल फीमेल को ढूंढने लगता है। आवश्यकता हो तो उसको कोई शर्म नहीं होती, मर्यादा नहीं होती। इसीलिए मनुष्य को ये नहीं कहा एनिमल नहीं है। देखो, मैं वो बताऊंगा, मनुष्य को भी एनिमल कहा है। मनुष्य और एनिमल में, मनुष्य में पशु में बहुत फर्क नहीं है, जरा सा फर्क है। पशु उसको एनिमल कहते हैं, मनुष्य को सोशल एनिमल कहते हैं। ये तो है ना, मैं तो अपनी ओर से नहीं बोला। मनुष्य सामाजिक जानवर है, थोड़ा देख रेख करके समझदारी के साथ वही काम करता है। सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर जो समाज को देख लेता है, प्रजनन में, शौच जाने में, खाने में, अपनी आवश्यकता की पूर्ति में अगल बगल को देखकर, समय देख के करता है। तीसरा, कुत्ता भौंक देता है, चिल्ला देता है, आप उसको भी रोक लेते हैं। कहाँ रोना, छोटा बच्चा माँ को देख के रो पड़ता है। कई लोग भरे बैठे हैं पर अंदर गोली धरे हैं, जब हम मिल गए तब सारी भड़ास निकाल देते हैं कि स्वामी जी वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। इतनी देर रोके रहे। हम हर चीज को रोक सकते हैं, तो जब हम समाज के कारण रोकते हैं तो सोशल एनिमल है। जब हम अपने मुक्ति के लिए, शांति के लिए इनको व्यर्थ समझकर क्रोध को, काम को, लोभ को, भय को, चिंता को, इससे बचने के लिए कोई अच्छी सोच, केवल इस नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे तो हम सामाजिक जानवर हैं। और जब हम अपने ही कल्याण के लिए क्रोध से बचें, लोभ से बचें, अभिमान से बचें, मान की इच्छा छोड़ें, क्यों, निर्माण हुए बिना शांति नहीं मिलेगी। लोभ रहित हुए बिना, क्रोध रहित हुए बिना, काम रहित हुए बिना, ईर्षा द्वेष छोड़े बिना चैन नहीं मिलेगी। और चैन हमें चाहिए तो अपने हित के लिए ही अपने मन में उठने वाले विकारों से छुटकारा, तब हम देवता बनेंगे। मानस से देवते किए, करत न लागी बार। गुरुओं ने मनुष्य से देवता करिया और उसको लाभ बताया देवता बनने का। एक समय जानवर बनने का लाभ है, चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, हत्या कर देना, गाली दे देना, नुकसान पहुंचाना, अपने को खुश करना, अपनी इच्छा की पूर्ति करना, दूसरे का चाहे कुछ हो जाए। दूसरे का तो नुकसान पहुंचाने में डरते ही नहीं है। कभी कभी अपने इष्ट मित्र, पत्नी, बेटे, बाप का भी नुकसान कर देते हैं अपने सुख के लिए, क्योंकि अभी हमें अपनी इच्छाओं की निवृत्ति का सुख नहीं मालूम, इच्छाओं की पूर्ति का सुख मालूम है। रजोगुणी आदमी वस्तु का, पदार्थों का, व्यक्तियों का सुख लेता है, इंद्रियों के सुख के लिए, मन के सुख के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तमोगुणी आदमी
शतोगुणी आदमी ध्यान में, सुमिरन में, भजन के आनंद में रहता है। उसे अपने आनंद के लिए पत्नी को सताना नहीं पड़ता, अपने आनंद के लिए किसी और को दुख नहीं देना पड़ता, अपने सुख के लिए सुमिरन करता है, प्रेम जगाता है, क्रोध हटाता है, बैर हटाता है, मान की इच्छा छोड़ देता है, दुख गया। ऐसा कोई आदमी जो मान की इच्छा न पूरी होने से दुखी ना हो, ढूंढना पड़ेगा। साइंटिस्ट मिल जाएंगे, हाँ, धनी मिल जाएंगे, राजा मिल जाएंगे, पर अपने सुखी रहने के लिए, अपने चैन से जीने के लिए आप मान दो न दो, आपके मान पर मेरा सुख निर्भर ना हो, ऐसा साधु मिलना बड़ा कठिन है। देखो, सोचना है, ये सबसे कठिन है साधु होना, सबसे कठिन है। वैज्ञानिक होना भी आसान नहीं है, डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, राजा महाराजा बनना भी आसान नहीं है, पढ़े लिखे होना आसान नहीं है, इसमें भी बड़ी मेहनत है। फिर भी साधु बनना, मेरे गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी, अब उनका शरीर नहीं रहा, वो बार बार कहते थे ब्रह्म तो मैं हूं। सुन चुके थे, समझते थे, ये लगता ही है कि मैं ब्रह्म हूं, फिर भी देखो मैं ब्रह्म हूं समझने पर भी मान, ईर्षा, द्वेष, जिनको आत्मा का जरा भी पता चल गया है, उन्हें सिर्फ अपना मन शुद्ध करना ही बाकी रह गया। अभी तो कई बार बच्चे का, लोगों का मन शुद्ध है तो भी अभी ब्रह्म नहीं मिला, ये ख्याल आता है। लाखों लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चिंता है कि ब्रह्म नहीं मिला। अब जिन साधुओं को ये पता चल गया ब्रह्म तो मैं हूं, ब्रह्म तो मिला ही मिलाया है, लेकिन फिर भी मेरा मन उतना शुद्ध नहीं है जितना शुद्ध साधु का मन होना चाहिए। बहुत बार सुनी हुई बातें जो तुम्हें चैन नहीं देती, उसका कारण वो मन है। मान की इच्छा से चैन चली गई, लोभ के कारण चैन चली गई, देहाभिमान के कारण भय आया। अब देह के अभिमान से, मैं देह हूं, इस अभिमान से मृत्यु आई। और देहाभिमान जागृत में आता है, जागते हैं तो मैं देह हूं ये ख्याल आ जाता है, नींद में मैं देह हूं का ख्याल चला जाता है, मैं हूं यही ख्याल नहीं रहता तो देह हूं। अब ये प्रकृति से मैं हूं पैदा हो जाता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर है क्या? जागते हो मैं और जागते ही देह, क्योंकि वही नहीं, मैं देह हूं ये शब्द भी जिन पशुओं को, पक्षियों को नहीं आता, जिन बच्चों को ये भाषा नहीं आती, जिनको अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम नहीं पता, वो भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चखते हैं, स्वाद आता है। कोई जरूरी नहीं कि शब्द आए तभी प्रयोग करते हो, शरीर हूं तभी प्रयोग होगा ऐसा नहीं। भूख में बच्चा खाता है, ठंडी में ठंडी उसे मालूम पड़ती है। तो ये प्रकृति से पैदा हुए मैं में, प्रकृति से ही सहज अनादि काल से देह भाव आता है। तो अभी हमें सिर्फ समझना इतना है कि हम ये मन रहित आत्मा में ज्यादा क्यों नहीं रहते। जहां मन नहीं है नींद में, तहां चैन है। वही काम होश में, आंखें बनी रहें,
देह बना रहे, मन जैसे है ही नहीं, हम चेतन आत्मा में विश्राम करें। पर चेतन में कौन नहीं विश्राम करने देता? मैं। हम सोए में विश्राम करते हैं, जागे में क्यों नहीं कर सकते? जब जान गए सोते में मन नहीं था, मेरा तेरा नहीं था, तो दुख नहीं था। तो क्या समझ द्वारा जागृत में मैं और मेरा ये प्रकृति प्रदत्त है, इस प्रकृति के माया के दिए हुए मैं मेरे को छोड़ दें, बना रहे। छोड़ दें का मतलब इसका महत्व न दे। मैं और मोर तोड़ते माया। ये मैं और मेरा माया का दिया है, प्रकृति का दिया है, मेरे स्व में नहीं है। जैसे लहर पानी में हवा की दी है, पानी में लहर हवा ने दे दी, या और वैज्ञानिक कोई कारण होंगे, वो हो गए। पानी तो पानी है, जल है, हो जाए। मिट्टी में ढेले बन जाते हैं, अनेक कारण हैं, बन गए, मिट जाएंगे। इस तरह से ये मैं और मेरा बनता है, नींद में चला जाता है। मैं समझदारी के साथ सोचूं कि भाई मैं थोड़ी देर का पैदा हुआ ढेला है, ये घुल जाता है, तो बना भी रहे, दिखता रहे, मैं भी रहे, मेरा भी रहे, ये दिखता रहे, पर मैं और मेरा झूठा समझ में आ जाए। मैं झूठा, मेरा झूठा, तू झूठा, तेरा झूठा। सच तो एक पदार्थ है, सत्य पदार्थ एक है, मुक्ति पदार्थ है। इस सत्य को समझकर मैं पैदा हो, दिख जाए। घड़ा आंखों से दिखता है, दिखने के सिवा और क्या घड़ा होता है? टटोलो और देखो, बाकी तो उसमें मिट्टी है। ऐसे ही ये मैं व्यवहार के लिए, जैसे घड़ा काम के लिए बनाया है, दुखी करने के लिए नहीं। व्यवहार के लिए घड़ा बना और समय पर टूट भी जाएगा। अब यदि उसको ज़्यादा महत्व दें तो मिट्टी दुखी हो जाएगी। ऐसे ही ये मैं व्यवहार के लिए प्रकृति ने खड़ा किया है, क्योंकि बिना मैं मेरे के व्यवहार नहीं चल सकता। मैं होगे, देखोगे, सुनोगे, खाओगे, तुम्हें भूख लगेगी, खाओगे, ये सब व्यवहार है। माया मात्रमिदं द्वैतम, इतना जो द्वैत है ये प्रकृति का है, माया का है, ये हमारा बनाया नहीं है। मैं बहुत बार प्रवचनों में बताता हूँ कि स्त्री और पुरुष, पुरुष और पक्षी, मनुष्य और पक्षी, मनुष्य और पेड़, सांप बिच्छू कीड़े, ये किसी गुरु के बनाए हैं क्या? बोलो। किसी गुरु के, किसी संप्रदाय के गुरु ने नहीं बनाए। हाँ, गुरु ने क्या बनाया? पुरुष और स्त्रियों में ये जरूर बनाया, खोपड़ी में देके कि ये बहन है, ये माँ है, ये बेटी है, ये बाप है, ये भाई है, ये चाचा है, ये ताऊ है, इनके साथ ऐसा रहना चाहिए, इनके साथ ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिया है किसी न किसी गुरु ने, ध्यान रखना। अब गुरु को इनकार करना माने ये पवित्र रिश्ते ही खत्म करना, क्योंकि गुरु ने तो स्त्री पुरुष बनाए नहीं, पशु पक्षी बनाए नहीं, पेड़ पहाड़ बनाए नहीं, वो तो ईश्वर प्रकृति के बने हैं। अब उसमें सब पत्नी न लगे, सबके साथ काम संबंध न हो, सबके साथ व्यवहार भिन्न कर सकें छोटे बड़े को, इसके लिए गुरुओं ने कुछ हमें समझ दी है, दृष्टि दी है। उसके अनुसार चलें तो हम धर्मात्मा हैं, शास्त्र के अनुसार चलें तो धर्मात्मा है, गुरु के अनुसार चलें तो सिख हैं, और मन से चलें, मन से चलें तो जानवर है।
ये अब तीसरी बात है जो बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु की जब मान करके आपने किसी स्त्री को बहन माना, अब बहन मानकर काम से बचे, अपना मानकर चोरी नहीं की। आप सबकी चोरी करते हो, ऐसा कोई नहीं जिसने चोरी न की हो, मैं भी शामिल हूं उसमें। छोटी की हो बड़ी की हो, डाका नहीं डाला पर चोरी की है। कोई बचा नहीं जिसने कुछ न चोरी की हो, पर अपने परिवार वालों को दुख देने लायक चोरी नहीं की, काम चलाऊ कर ली। ऐसा कोई जो झूठ ही न बोला हो। यदि ये बहुत आसान होता तो झूठ बोलना मना क्यों करना पड़ता। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पर जो जोर दिया क्यों दिया? क्योंकि सहज, हाँ, झूठ बोलने को, हाँ, सुख पाने को, हाँ, इच्छा पूर्ति को, ये बड़ी मूल प्रवृत्तियां हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए भाई भाई में बंटवारे होते हैं, मान के लिए और न्याय के लिए, झगड़े तक हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं भाई भाई जैसा दोस्त नहीं और भाई भाई जैसा दुश्मन नहीं। भाई भाई दुश्मन होते हैं तो और दुश्मन तो ठीक हो जाए, भाई भाई फिर ठीक नहीं होते, बड़ा कठिन है। तो इनसे भी ऊपर उठना। मान देखो, हम साधु बन गए, अभी भी मान अच्छा लगता है। जिन्हें ना अच्छा लगता होगा वो हमसे बड़े महात्मा है। आप अपनी प्रवृत्तियों को देखें कि आप कहीं ना कहीं अपने बड़े होने के काम में लगे हैं, और बड़े होने में आपको चैन मालूम पड़ रही है। ठीक है ना? आपको बड़े होने में अच्छा नहीं लगता? झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। वैसे तो झूठ बोलने की छूट है, और तुम वो हमसे पूछ के बोलोगे भी नहीं। पर देखो, मान अच्छा लगता है, मान पाने के लिए काम करते हैं। और ग्रंथ क्या कहते हैं? हाँ, गीता कहती है निर्मान मोह। हमने सिखों के, गुरुमुखों के मुख से सुना, साधो मन का मान त्यागो। मन का मान त्यागो। ये आसान है ना? यदि मुक्ति चाहिए, अभी अभी देखो, शरीर के रोग का तो उपाय बहुत है। यद्यपि तमाम लोग आज रोगी हो गए हैं, शरीर का रोग है, ये भी कष्ट देता है। पर साधु शरीर से रोगी भी हो जाए, अच्छा तो नहीं, फिर भी उतना बुरा नहीं है। मन का रोगी साधु साधु ही नहीं है। मन से जो स्वस्थ हो, मन से जो विकारों से मुक्त हो, वो साधु है। इसीलिए मैं अपने गुरु भाई की बात कह रहा था कि ब्रह्मलीन स्वामी तुरायानंद जी महाराज कहते थे, मैं ब्रह्म तो हूं, पर मुझे साधु बना दो, आप आशीर्वाद दो, मैं साधु हो जाऊं। साधु होना बड़ा कठिन है। सन्यासी होना आसान है, क्योंकि सन्यासी तो कपड़े से बनते हैं। जब स्वामी राम या विवेकानंद विदेश गए थे तो वहाँ की एक कथा प्रसिद्ध है कि वहाँ जेंटिलमैन, यहाँ के लोग ऐसे ही, तो उन्होंने स्वामी राम पर व्यंग किया कि आप कैसे हो? कहें भाई, अमेरिका में जेंटिलमैन दर्जी बनाता है, दर्जी के बनाए हुए कपड़ों से, ड्रेस से जेंटिलमैन लगता है, जेंटिलमैन कहा जाता है। पर भारत में जेंटिलमैन दर्जी नहीं बनाता,
वो सोच से बनता है। तो वही बात यहां लगा लो, कपड़े से साधु बनते हैं, जैसे अमेरिका में कपड़ों से जेंटिलमैन बनते हैं, ऐसे ही भारत में भी अब कपड़े से साधु बनते हैं। स्वभाव से साधु बनने वाले बड़े मुश्किल हैं। भारत में तो बहुत है ना, करोड़ों की संख्या है ना साधुओं की, सारे कुंभ में वही तो भरे हैं, साधु ही साधु। कभी सोचो, ईर्षा से भरे, द्वेष से भरे, घृणा से भरे, मान अपमान से भरे, फिर भी साधु। जैसे भारत का नारा है, मेरा देश महान, फिर भी हम सब बेईमान, हम सब बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ट्रकों में खूब लिखा रहता है और रोड तोड़ के डाल देते हैं। और जो महीने में बन सकती थी साल में सड़क बनाते हैं, और फिर भी सभ्यता में रोड पे लिखते हैं कष्ट के लिए खेद। कितने बेशर्म हैं, झूठ बोलने में शर्म ही नहीं आती। कितना झूठ है। तुम्हारे को कष्ट के लिए खेद होता तो 6 महीने का काम महीने में करते। तुम्हें खेद है नहीं, इसलिए महीने का काम साल लगाते हो। लोगों के टायर फट जाएं, पैर फट जाएं, गाड़ियां बिगड़ जाएं, एक्सीडेंट हो जाएं, 2 घंटे का सफ़र 4 घंटे में करें, डीजल बर्बाद हो रहा है, फिर भी बेवकूफ लिखते हैं कष्ट के लिए खेद। कितना झूठों का देश है ये, झूठों का देश, बेईमानों का देश। सोचिए जरा। तो सबको तो अपन कर नहीं सकते, सबको दर्जी तो बना सकता है जेंटिलमैन। लाखों की संख्या साधु की ड्रेस से बनाई जा सकती है, लेकिन साधु बनाना जब तक वो न चाहे गुरु भी नहीं बना सकता। बनना चाहे तो गुरु सहायता कर सकता है। आप कभी सोचिए कि आप किसी से क्यों जलते हो, किसी के बड़े होने से क्या परेशानी है तुम्हें। और ऐसा आदमी जिसको किसी के बड़े होने से तकलीफ ना हो, मुझे ढूंढे नहीं मिलते। मैंने इतने चेले बनाए, पर चेलों को मैं देखता रहता हूँ, झांकता रहता हूँ, उनके मन की तरफ झांकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं साधु बना पाया हूँ। साधु बनना कितना कठिन है। मेरे तो साथ कोई आगे होता है तो मैं उससे खुश नहीं होता, क्योंकि वो आगे वाले को झटका देता है। मैं, स्वामी जी कोई मिनिस्टर हैं क्या? तुम आगे वाले को धक्कियाते हो, ढकेल देते हो, बदतमीजी से बोलते हो। वो मेरे से कमज़ोर है, बूढ़ा है। मैं महान हूँ तो इसलिए कि मेरे चेले आगे वाले को तकलीफ दे। प्यार से, नम्रता से, आराम से। फिर वो इतने से जा रहा है, इतनी सड़क खाली है, मैं अंधा नहीं हूँ, अपाहिज नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकल लूँगा, क्यों परेशान करते? मैं अपने साथियों से कभी खुश नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईर्ष्या से जलता हूँ, मुझे ईर्ष्या नहीं है, पर बेवकूफ़ तो लगते हैं मुझे। बुरा नहीं मानो, मुझे इतना ही लगता है कि इन्होंने मेरे से क्या पाया। बुद्धि लेने आए थे, समझ लेने आए थे, सोच लेने आए थे। मैं तुमसे इसकी आशा थोड़ी करता हूँ कि तुम मेरी बड़ी वो करो। कई लोग मेरे लिए लोगों से बिगाड़ते रहते। क्यों बिगाड़ते हो? साधु तो प्रकृति का विरोधी नहीं है। साधु तो प्रकृति से मिले बुढ़ापे का स्वागत करता है। वहां चेले मुझे क्या मदद करेंगे?
मेरे बुढ़ापा आएगा तो चेले क्या करेंगे, मेरा शरीर छूटेगा तो चेले मुझे क्या मदद करेंगे। उस समय मैं अपनी समझ से ही बुढ़ापे को पार करूं, मृत्यु को झेलूं, अमृत की याद करूं। मेरे को मेरी मृत्यु से बचाने वाला कौन चेला हो सकता है। और फिर मैं चेले से अपनी मृत्यु से बचाने की आशा करता हूं। मैं तुम्हें मृत्यु से मुक्त करने की बात देता हूं, तुम मुझे क्या मुक्त करोगे। मैं मान अपमान से तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो। किसने इज्जत नहीं की तो खुद दुखी रहेगा, क्योंकि हम तो सारे संसार को इज्जत देने की बात करते हैं। सबकी इज्जत करो, किसी की बेइज्जती ना करो। क्यों करते हो। उसे भी मान प्यारा लगता है, जो हमसे अगल बगल जा रहा है उसे भी मान प्यारा लगता है, उसे भी बेइज्जती अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे झटके से हटाने में उसकी जरा भी बेइज्जती नहीं होती। जब तुम्हें कोई हटाता है तुम्हें नहीं बुरा लगता। सावधान रहो। कभी कभी तो मेरे को ही पीछे आने वाले कहे, बाबा अब तुम तो स्वामी जी रोज कहते हो, कितनी उपाधियां लगाते हो। एक पीछे वाला कहे, बाबा हटो, तो धक्का तो थोड़ा लगता है। और जितना बड़े आदमी को धक्का लगता है उतना छोटे को नहीं। किसी और को कहते हटो, वो हट जाता, कम बुरा लगता। जितना ही मान ज्यादा मिलता है उतना ही अपमान ज्यादा लगता है। तो ज्यादा मान पाया आदमी कहां तक बचेगा। बात बात में तुम उठ के खड़े नहीं हुए। मैं पैर छूने का विरोधी हूं, मैं अपनी कमजोरी बताता हूं। तुम्हारे पैर छूने से मुझे खींच आती है, ना समझी से तुम छूते हो। पर यदि मैं निकलूं, तुम देख भी रहे हो, उठते नहीं हो, जवान भी हो, बूढ़े नहीं हो, बीमार नहीं हो, तो लगता है तुम उद्दंड हो, उठ के भी नहीं खड़े हुए। तो अपने को तो मैं ठीक कर लेता हूं, तुम बैठे रहो, पर तुम नहीं ठीक होगे, ये ध्यान रखना। तुम यदि गुरुओं के यहां भी श्रद्धा से नहीं, तो तुम कहां ठीक होगे। हॉस्पिटल में भी नहीं ठीक हुए तो क्या जंगल में ठीक होगे। कहां ठीक होगे, कहां सोच प्राप्त करोगे। इसलिए अपने अंतस को देखो। ब्रह्म देखने के पहले या तो मन को देखो, ठीक करो, या किसी कारण ब्रह्म देखना आ गया तो बार बार ब्रह्म देख देख कर अपने मन को ठीक करो। मन ठीक किए बिना चैन नहीं मिलेगी। जब तक आप अंतः शुद्ध नहीं है चैन नहीं मिलेगी। आपको दुख देने वाला, देखो एक कष्ट देने वाला रोग है और सदा दुखी रखने वाला मन के रोग है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके लख बिरले पाए। एक बात प्रसंग में और कह दूं, कितने लोग हैं जिन्हें मान भी रोग लगता है कि मान रोग है। रोग से आदमी दुखी होता है, लोग समझते ही नहीं। मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके पर लख बिरले पाए। इस रोग को रोग कोई कोई लख पाया। मान रोग है, मान की इच्छा ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, पर तुम्हें लगता है मान की इच्छा ने तो मुझे सुख दिया है। मान मिलने से सुख मिलता है कि नहीं, बोलो, मिलता है। और इसी के लालच में ज्यादा इच्छा होती गई तो परेशान मान के ही कारण होना। तो समझ क्या है, मान से, मान की इच्छा की पूर्ति से सुख है कि ज्यों ज्यों पूरी करोगे दुखी ही होते जाओगे। चाहे राजा बन जाओ, चाहे महाराजा बन जाओ, राजा ही दुखी नहीं। साधुओं को लोग महाराज बोलते हैं। राजा भी दुखी और महाराज तो कहना ही क्या है, क्योंकि वो तो इसी के बने हैं।
कई बार तो साधु बनने का ख्याल भी इसीलिए आता है कि थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, लोग मान देंगे। कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कौन मानेगा? 100% लोग मान के लिए साधु बनते हैं। मोक्ष के लिए साधु बनने वाला तो ना कपड़ा रंगे तब भी वो अपना मन ठीक करेगा, मुक्त हो जाएगा। कुछ वर्दी पहनी जाती है, पुलिस को, मिलिट्री को वर्दी, चूंकि वो एक ड्यूटी के लिए है। ऐसे ही जो समाज के काम के लिए निकले, वो साधु की एक वर्दी पहन के निकले, वो अलग विषय है, वो एक ड्यूटी है। तो आप अपने अंतस को निर्मल करो, ये ध्यान रखो। भगवान का ध्यान आ जाए तो कहना ही क्या है, पर विकारों से तुम दुखी हो। संत पथिक जी महाराज, उनका भी अब शरीर नहीं रहा, उनकी पुस्तकें में बहुत छोटे से पढ़ता था। उनके प्रवचनों में मन के दोष दिखाना पहली ही उनका सोच है। इसलिए वो क्या कहते हैं, दुनिया में जितने दुख दिखते, दुनिया में जितने दुख दिखते, वो निज दोषों के कारण ही, अपने ही कोई दोष के कारण है। हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ कहता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। 5 कष्ट है, पंच क्लेश। क्लेश तो सब समझते ही हो, क्लेश माने कष्ट। 5 कष्ट है। 5 नाम दिए कष्ट के। एक तो परमात्मा का अज्ञान, अविद्या, और अलग मेरा मैं, ब्रह्म से अलग मेरा मैं। जैसे मिट्टी से अलग घड़े का अपना अस्तित्व, अलग है नहीं, पर घड़ा अपना अस्तित्व। लहर का एक अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व की पानी का, अपना अस्तित्व मिट्टी का कि घड़े का। तो आपको जो लगता है मैं हूं, जैसे घड़ा पैदा हुआ तो लगता है, लगता है, पर ना समझों के लिए है, समझदार के लिए मिट्टी है, अलग कहाँ है। तो परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व मालूम पड़ने का नाम अस्मिता है। परमात्मा का न जानना अविद्या, और उस व्यापक को न जानकर सीमित अपने अस्तित्व को मानना कि ये मैं हूं। मिट्टी को भूलना और घड़ा में मानना, पानी को भूलना, लहर में मानना, सोने को भूलना, गहना अपने को मानना, ब्रह्म को न जानना और अपने मैं को ब्रह्म से अलग समझना। अब हम लोग कहते हैं ब्रह्म से अलग मानना ये अहंकार नहीं है। हमारी समझ में ब्रह्म से अलग आपका होना ही अहंकार है। उससे अलग तुम हो ही नहीं, अकिंचन, कुछ भी नहीं हो तुम, पर लगता है। और जब हो तो परेशान हो। है तो नहीं रहेगा, घड़ा है तो नहीं रहेगा, है ही नहीं तो नहीं रहेगा क्या? रहना सिर्फ दिखता है और न रहना दिखता है। असल में वो है कुछ नहीं, न रहना क्या। ऐसे ही जग कर तुम्हें अलग होना लगता है और अलग होना खोता हुआ ध्यान आता है कि नहीं रहेगा, है क्या? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। अस्मिता होगी तो राग होगा, द्वेष होगा। अनुकूल चीज से राग होगा, प्रतिकूल से बचाने वाला अच्छा लगेगा, मारने वाला बुरा लगेगा। मान देने वाला अच्छा लगेगा, मान न देने वाला बुरा लगेगा। तुम्हें सुख देने वाला अच्छा लगेगा, सुख न देने वाला दुश्मन लगेगा। तुमको मानने वाला, प्यार देने वाला, शरीर की रक्षा करने वाला मित्र लगेगा, और जो शरीर को खतरा वो दुश्मन लगेगा। राग द्वेष हो गया। राग द्वेष वही नहीं, राग द्वेष का अर्थ है
किसी के बचाने की इच्छा और किसी के नष्ट होने का भय, द्वेष, राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश कोई को मेरा समझना, अभिनिवेश किसी में मैंपन का प्रवेश, मेरापन। इतने बड़े लोगों में मेरापन, ये मेरे हैं, मेरी जाति है, मेरे परिवार के हैं, मेरा मकान है, ये मेरे जानवर है, ये मेरा अभिनिवेश, यही दुख है। ये 5 क्लेश है, 5 हटा दो। अब मैं अपनी बात साथ में जोड़ दूं, ये बौद्धिक रूप में हटा देने पर भी बौद्धिक दुखों की निवृत्ति तो हो जाती है, पर शरीर रहते यदि कोई रोग हो जाए, धूप ज़्यादा हो जाए, ठंडी बहुत हो जाए, भूख बहुत हो जाए, कोई रोग विशेष हो जाए, तो ज्ञान होने पर भी पीड़ा होती है, क्योंकि जागने से देह दिखने लगता है। इसलिए जागृत में स्थूल शरीरों को भोगता हुआ, स्थूल सुखों को भोगता हुआ, दुखों को स्वप्न में सूक्ष्म को भोगता हुआ, सुषुप्ति में सूक्ष्म स्थूल दोनों से मुक्त होकर आनंद को भोगता हुआ, अतुरीय में आत्मा का भोग करता है। आत्मानंद, आत्मानंद, निद्रा का नहीं, जगत के अभाव का नहीं, जगत में आत्मदर्शन करता हुआ, ब्रह्म दर्शन करता हुआ, अपनी सत्ता को कल्पना नहीं करता। जैसे घड़ा में रहने वाली मिट्टी जब अपने को मिट्टी जान जाए, लहर में रहने वाला पानी जब अपने को पानी जान जाए, तो सब में मैं हूँ, सब मुझ में है, ये कल्पना नहीं करता। पानी सब लहरों में है, ये कल्पना है कि सत्य है? बोलो, सब घड़ों में मिट्टी एक है या कल्पना है? तो इस घड़े की औरों घड़ों में सब में मिट्टी तो एक है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, असल में कल्पना नहीं है। कल्पना तो ये है कि मैं देह हूं, मैं सीमित हूं, ये अज्ञान जनित कल्पना है। मैं ब्रह्म हूं, ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन नहीं लोगों को समझ आता। अभी देहाभिमान के कारण, जीवाभिमान के कारण मैं ब्रह्म एक कल्पना लगती है, इमेजिनेशन लगती है, और मैं व्यक्ति हूं, मैं तुमसे अलग हूं, ये सच लगता है। इसलिए झूठा सत्य, झूठा सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। झूठा भी सच लगता है। अनेकता, अलग अलग, अलग अलग जन्म, अलग अलग मरण, अलग अलग बर्तन, अलग अलग गहने सच लगते हैं, एक सच नहीं लगता। वह तो थोड़ा आसानी से सोना दिख भी जाता है, वो उदाहरण सब लहरों में पानी ध्यान में आ भी जाता है। पर सब शरीरों में, सब जीवों में एक चेतन समझ ही नहीं आता। इसलिए सबसे कठिन है ब्रह्म ज्ञान। और बता दूं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि की यदि जरूरत है तो मैं को ब्रह्म समझने में। इतना साइंटिस्ट को दिमाग नहीं चाहिए, इतना वैज्ञानिक को भी दिमाग की जरूरत नहीं है, जितना अपने को ब्रह्म समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। इसलिए दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्यात सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म्यात सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि हो तो मैं ब्रह्म हूं समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। जिसने देह के अलावा कभी सोचा ही नहीं, जिसने अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं, इच्छाओं की पूर्ति से पूर्ति नहीं होगी, बल्कि इच्छाओं को छोड़कर तू सत्य को पहचानेगा तो तेरी मांग पूरी होगी। तू मान पाता रहेगा, मर जाएगा मान पाते पाते, अधूरा मरेगा। नहीं समझ आता।
स्थूल बुद्धि का मतलब तुम जिस समाज में जीते हो उतना ही सोच पाते हो। मान की बड़ी वैल्यू है, धन की बड़ी वैल्यू है, आश्रम की बड़ी वैल्यू है, कथा की बड़ी वैल्यू है। इसलिए कथा सीखने वाले बहुत कथावाचक पैदा हुए हैं, पर अपने को मुक्त करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कथा की तैयारी है, मेकअप है, आश्रम है, चूंकि वो सीधा मान देते हैं और तू मान का भूखा है। कभी कभी तो सेवा के नाम से भी मान की ही पूर्ति हो रही है, और कभी कभी निर्मानता का ढोंग रचकर सेवा कार्य लोग छोड़ देते हैं। दोनों खतरे हैं। हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए हमें आश्रम नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें तो कोई लेना देना, पर दूसरे के आश्रम से चिढ़ रहा है। एक तरफ निर्मानता का ढोंग रच रहा है और एक तरफ वैभव वाले से तेरी जलन हो रही है। पैसे को हाथ नहीं लगाता और नजर दिन भर बटोरने वालों पर ही है। ये दोनों तरह से, एक सीधी नाक पकड़ता है जो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये मान का भूखा है, ये इसमें लगा है, चेला बना रहा है, आश्रम बना रहा है, ये कर रहा है, सीधा दिखाई पड़ता है। एक आश्रम भी नहीं बना रहा, नंगा रह रहा है, वह किसी को देख के जलता ही रहता है। ये ऐसे नाक पकड़ रहा है। माने एक मान सीधा चाहता है, एक पीछे से मान चाहता है, चोर दरवाजे से। निर्माण होना कठिन है, आसान नहीं है। इसलिए साधो, मन का मान त्यागो। और भी कबीर साहब ने कह दिया, कंचन तजना सहज है। सहज है ना? आज तो कंचन छोड़ने वाले रहे नहीं। मेरे गुरुदेव के समय 99% साधु पैसा छूता ही नहीं था, और हजारों साधु में सिर्फ एक बेचारा साधु चाय पीता था, बस कोई चाय नहीं पीता था। तो कंचन तजना सहज है। बहुत लोग पैसे को हाथ नहीं लगाते। सहज तो नहीं है, पर बहुत ऊंचे संत की दृष्टि है कि कंचन छोड़ना सहज है। पर क्यों? पैसा नहीं छूता कहो मत। जब कह देते हैं ना कि स्वामी जी पैसा नहीं छूते, बस यही तो खुराक है उसकी। यदि इतना भी नहीं कहो तो कहेगा मैं मर गया, पैसा भी नहीं छुआ, कोई इज्जत भी नहीं। माने इज्जत के लिए पैसा छोड़ा है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, स्त्री से भी बच जाना। यद्यपि बड़ा कठिन है, वही ज्यादा अच्छी लगती है। कठिन है, पर यहां कहते सहज है, स्त्री से भी बचना सहज है। कई लोग सारे जीवन बच जाते हैं, पर कंचन से बच गए, पर कीर्ति से नहीं बचते। कीर्ति, इसीलिए कहा है कंचन से भी बचो और कीर्ति से भी बचो। ये हम सब लोग कीर्ति से ही बचने में लगे हैं ना। कीर्ति से बच रहे हैं। कितना नाटक कीर्ति के लिए किया है। नंगे रहे, लगोटी पहने, बाहर बसे, उनकी निंदा की जो आश्रमों में बैठे हैं। क्यों? कि लोगों को लगे ये है स्वामी जी। अंत में उसी कीर्ति में। इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये दुर्लभ क्या है? मान बड़ाई ईर्षा। ईर्षा दूसरे को देखकर बुरा कहने का मतलब है उसका बड़प्पन तुझे चुभ रहा है। निंदा, ईर्षा, ये करने का मतलब तुझे दूसरा बड़ा अच्छा नहीं लगता। मान बड़ाई ईर्षा, इससे बचना बड़ा कठिन है। सावधान रहो। कोई तुम्हें बड़ा नहीं कहेगा क्या? अच्छा, लोग मुझे बड़ा नहीं कहेंगे, कहेंगे तो वो तो कहेंगे, बचना मुझे है। अच्छा, तुम पत्थर फेंको, मान लो कोई पत्थर फेंके तो मैं
अपने लगने दूं कि ऐसे हो जाऊं? बोलो, लग जाने दूं कि साइड को हो जाऊं? हो जाऊं। तो तुम कीर्ति फेंको, मान दो मैं यदि कुशल हूं, योद्धा हूं, समझदार हूं, तो तुम कीर्ति मान फेंकोगे, दोगे, मैं नहीं लूंगा। ये मुझ पर निर्भर है कुशलता। कुशलता आप पर है कि मान को फेंक दो। तुम फेंकोगे, बल्कि फेंकने का नाटक करोगे और अंदर जमा करोगे। यही है जिसको जमा करने का जी करता है, कीर्ति, मान। ऐसे आदमियों को इसलिए संतों के दर्शन करने से पुण्य होता है। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो मुक्त हैं, जिन्हें मान भी नहीं चाहिए, तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, जो परमात्मा ही हैं और कुछ नहीं। परमात्मा की क्या प्रशंसा अलग से करोगे? हमारे एक गुरु भाई हमारे कई गुरु भाई बड़े मजेदार हुए। एक गुरु भाई तो तुरानंद जिनकी बात बताई, और एक गुरु भाई क्या कहते थे, घंटे भर हमने ब्रह्म की कथा की, व्यापकता की कथा की, और आकर जब तुमने मेरी आरती की तो कहते तुम चाहे अपने को ब्रह्म करो, हम तुम्हें आदमी बना के छोड़ेंगे। आरती के समय फिर हम ब्रह्म नहीं रहते, हमारी आरती। समझ में आया? ब्रह्म की वृत्ति हटाकर देह में लाके खड़ा कर दिया तुम्हारी पूजा ने। उस समय कोई ब्रह्म बना रहे, तुम करते रहो, उस समय कोई ब्रह्म रह पाए। काम के समय, लोभ के समय, मान के समय कोई ब्रह्म बना रहे, मान मेरा है ही नहीं, एक ही का है, कोई नाम न जाने मेरा। ऐसी स्थिति जिसकी हो वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्राप्त हो तो ब्रह्म में स्थित होता है, नहीं तो फिर देह में स्थित होता है, फिर मैं में आ जाता है बार बार। इसलिए जब तक तुम मुमुक्षु नहीं हो, मोक्ष क्या है? बातों का नाम मोक्ष है, ऊपर से कह देने का नाम मोक्ष है। तुम भीतर क्या सोच रहे हो? भीतर दिखाई नहीं देता, बाहर दिखाई देता है। इसीलिए जानते हो सारे संसार में गेट अच्छा बनाया जाता है। पंडालों में भी देखना गेट अच्छे होंगे। इसीलिए जो इसी तरह गेस्ट हाउस, इसी तरह गेस्ट रूम, सब घर में गेस्ट रूम बढ़िया बनाया जाता है, जिसमें आके तो हर आदमी अपने बाहर को ठीक रखता है, भीतर चाहे कुछ भी पड़ा रहे। कई बार कचरे में पर्दा डाल दिया जाता है, तो आपके अंदर भी कचरा है, उसमें पर्दा डाला है, वहाँ लोगों की आंख पहुँचती नहीं। जहाँ आंख पहुँचती है वहाँ आप बड़े साफ सुथरे हैं, पर लोग नहीं देख पाए। धन्यवाद दो कि चलो आज तो नाक रह गई, वो वहीं से घूम के चला गया, अंदर नहीं जा पाया, पर आइंदा मैं साफ कर लूँ, कहीं कोई भीतर तक न घुस आए जो देख ले मेरे अंदर को। और फिर कोई घुस पाए न घुस पाए, गुरु की आंख भीतर तक घुस जाती है, गुरु भीतर तक देखता है। गुरु एक्सरे है, वो कपड़ा पहने भी हड्डी का फोटो ले लेता है। ये चमड़ी और देह बना रहता है तुम्हारे अंतस मन को। ये मन को क्या छिपाओगे? तुम्हारा प्रयत्न बताने लगता है तुम कहाँ जीते हो। चालाकी कर लोगे तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। तुम गुरु को भी धोखा दे दो, मान लो गुरु को भी धोखा दे दोगे, गुरु भी नहीं समझ पाए तो तुम मुक्ति पा जाओगे। बल्कि गुरु न समझे तब भी बताओ, अभी हम कमियों के भंडार हैं, अभी हमारा देहाभिमान नहीं गया, अभी मान की इच्छा नहीं गई, अभी द्वेष नहीं, अभी तो सारी साधना मान पाने की कर रहे हैं। निर्मान कैसे हो जाए? सुबह से शाम तक प्रैक्टिस मान बढ़ाने की है। शांति तो तब मिलती है जब अपने चिद तत्व का विचार करो। 5 मिनट के लिए आंख बंद करो, इसके बाद छुट्टी। आंख बंद करिए,
आप अपने मन को जीवन में जो जो मन में आता है उसका स्मरण करो, मन में करो। तुम क्या क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, इससे चैन मिलेगी क्या, ऐसा सोचते हुए फिर अंतः श्वास में, श्वास नाक से में जाती हो या पेट में, ध्यान दो, या तो पेट में नाभि में मणिपुर चक्र में ध्यान को केंद्रित करो या आज्ञा चक्र में, जहां सुविधा हो। पेट में नाभि के पास मणिपुर चक्र में या नाक के छेद के ऊपर आज्ञा चक्र में एक जगह टिको, श्वास लो और छोड़ो। थोड़ी देर के लिए राग द्वेष मान अपमान लाभ हानि का त्याग करो और श्वास श्वास में राम का सुमिरन करो। धीरे धीरे रा से श्वास लेकर मां से छोड़ दो। चाहे नाक से सिर की तरफ श्वास ले जाओ और फिर वापस करो, चाहे गले से पेट की तरफ श्वास जावे और फिर पेट से बाहर चली जाए। पेट उभरे तो श्वास आ जाए, पेट दबे तब श्वास चली जाए। जैसे लोहार की धोकनी, पेट उभर रहा, उठ रहा, उठे श्वास तब रा उच्चारे, उठे श्वास तब रा उच्चारे। पैठत माँ को धारे, सोहम मंत्र वाले कहते उठे श्वास तब सो उच्चारे, पैठत हम को धारे, अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे, जिसमें नारायण बोले। कोई भी जब श्वास उठे अर्थात पेट उभरे तो रा कहो, पैठते में पेट दबते में मा कहो, या श्वास अंदर जाते में सिर की तरफ रा कहो, जब श्वास निकले तब मां कहो। चाहो तो सो से श्वास लो, हम से निकालो। दो मंत्र है, सो से ले लो, सो से पेट उभर गया, हम में पेट दब गया। सो से पेट उभर गया, उठ गया, हम में पेट बैठ गया। पूरा ध्यान या तो नाभि में या पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में, दोनों भाव के बीच। मंत्र रा मा या शो हम, दो में से एक कोई मंत्र बार बार सुमिरो, प्रेम से सुमिरो, शांति से सुमिरो। राग द्वेष काम क्रोध का इस समय नाश कर दो। सदा के लिए अभी नहीं कहता, पर इस समय तुम्हारे अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ये मान के लिए नहीं कर रहे, ढोंग नहीं कर रहे, ढोंग दिखावा इस समय तुम सच्चे मन से कर रहे हो। नाटक नहीं, दिखावा नहीं, छल नहीं, दंभ नहीं। इस समय मान अपमान के लिए नहीं, शांति के लिए कर रहे, कल्याण के लिए कर रहे, आत्मा की यात्रा के लिए कर रहे। इसलिए जो मंत्र आपको अच्छा लगे सो हम या रा म जबान से नहीं बोलना, संकल्प। इस मंत्र का अंदर संकल्प हो जाए और पीठ में बैठकर मंत्र जाप कर रहे हो, सच्चे मन से कर रहे हो। इस समय दिखावा नहीं कर रहे, बस 3 मिनट और